नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, शेयर बाजार भी कमाल की चीज है। एक ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने एक स्टॉक पे 4500 से टारगेट प्राइस बढ़ाकर 6300 का कर दिया। समझ रहे हो, 1800 रुपए टारगेट बढ़ाया है। परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करोगे तो मतलब 40% का टारगेट हाइक मारा है, लेकिन रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है और शेयर का प्राइस 7% क्रैश हो गया है। यही शेयर बाजार है और यहां पे जरूरत पड़ती है अपना दिमाग इस्तेमाल करने की, क्योंकि नेगेटिव खबर को देखकर बेचने वाले गिरते समय में बहुत इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन खबर को अच्छे से समझकर स्टॉक के प्राइस के बिहेवियर को देखकर उसमें सही डिसीजन लेने वाले ही बड़ा पैसा बनाते हैं। मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं दोस्तों अंबर एंटरप्राइजेस के स्टॉक की। अंबर एंटरप्राइज का शेयर आज 7% क्रैश होता हुआ दिखा है दोस्तों, और ये क्रैश हुआ है गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट की वजह से। अब वो रिपोर्ट क्या कह रही है, वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जितनी भी ये ब्रोकरेज हाउसेज हैं इनकी रिपोर्ट को लेकर हमेशा अपने व्यूअर्स से कहता हूं, ज्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाया करो, ना ही डरा करो, क्योंकि ये रिपोर्ट ना प्राइस के साथ बदलती रहती हैं। न जाने कितनी बार तो खराब समय में खराब खबरों पे नीचे का टारगेट दे देंगी। नो डाउट वो टारगेट इनके डन हो जाते हैं, ये अपने लिहाज से देखा जाए तो सही है। बट अगर मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिहाज से बात करूं, वो भी छोटे, तो आज अगर कोई शेयर 1000 रुपए पे है, ये कहते हैं भैया नेगेटिव आउटलुक है, 900 रुपए का लक्ष्य दे दिया, 3 महीने में 900 हो गया, और 3 महीने में 900 होने के बाद वो वापस से ऊपर जाने लगा और 6 महीने में वापस 1000 हो गया, और इन्हीं की दोबारा रिपोर्ट आ जाएगी और ये कहेंगे 1200 का टारगेट है। तो इनका देखा जाए तो इनका 900 का डन हुआ, 1200 भी आगे चल के डन हो जाएगा। लेकिन एक इन्वेस्टर जिसने 1000 रुपए पे खरीदा था, 900 पे इनकी रिपोर्ट देखकर बेच दिया और 1000 रुपए पे इनकी वापस रिपोर्ट आ गई, वो दोबारा कभी नहीं खरीद पाता, क्योंकि वो इतना कहां ट्रैक, वो डर के बेचता है हमेशा सौदा। तो जिस दिन खराब रिपोर्ट आती है शेयर टूटता है और उस दिन लोग बेच देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पे एक्शन लेना गलत है। सुन सबकी लो, चीजों को देखते रहो, मॉनिटर करते रहो, फिर कंपनी की अर्निंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दो, और अर्निंग्स अगर 3-4 क्वार्टर खराब हो तो हल्की पोजीशन करने लगो। ब्रोकरेज हाउस पेटीएम को याद है ना, जब से लिस्ट हुआ जब से तोड़ते ही जा रहे थे, स्टॉक भी 350 तक गया। आज देख लो ब्रोकरेज हाउस पे कोई 1000 बोल रहा है, पेटीएम कोई 1200 बोल रहा है, कोई 900 बोल रहा है, शेयर भी 3 गुना हो चुका है लोएस्ट पॉइंट से। तो ये सब चलता रहता है। पैसा आपका एट द एंड तभी बनेगा जब आप सही डिसीजन ले पाओगे। अब अंबर एंटरप्राइजेस में क्या हुआ है और गोल्डमैन सैक्स की क्या रिपोर्ट है, एंड फाइनली आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। अंबर एंटरप्राइज का स्टॉक आज 7.5% क्रैश हो गया है दोस्तों, 5992 रुपीज के लेवल्स पे आ गया है। ये वही शेयर है जिसको मैंने 3800, 4000, 4200 पे आपके साथ काफी बार डिस्कस किया था कि इन्वेस्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म में भाग सकता है। ये स्टॉक 7000 का हाई लगाया है अभी रिसेंटली। अब गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि इनकी जो एंट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स में और जो प्रेजेंस है एसी में, यानी एयर कंडीशनर्स में, वो मतलब जितनी है उसके हिसाब से शेयर रन कर चुका है। 2024 में 107% स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। ये कह रहे हैं इनफ, इतना बहुत है भाई। अब यहां से हम स्टॉक को डाउनग्रेड कर रहे हैं, और डाउनग्रेड कितना कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। रेटिंग करिए डाउनग्रेड। पहले बाय की रेटिंग थी, अभी न्यूट्रल है। अगर इन्होंने बाय बोला, आप सोचो बाय बोला इन्होंने अगर, तो इनका 4500 का टारगेट था पहले, जो कि डन हो चुका है, 7000 चला गया। अब इन्होंने देखा यार प्राइस तो बहुत बढ़ गया, तो थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं, क्या पता दोबारा खुद ही खरीदना चाहते हो। हालांकि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो इन्होंने आज फिर रिपोर्ट निकाली और इन्होंने बाय की रेटिंग को न्यूट्रल कर दिया है, डाउनग्रेड करा है 1 पॉइंट, और टारगेट जो है वो 4500 का जो पहले था, इनफैक्ट 4550 का जो पहले था, उसे बढ़ाकर 6300 कर दिया है। अगर आप देखें तो आज शेयर लगभग, अगर मैं सिंगल डे की बात करूं तो 485 रुपए गिरा है, यानी 6500 से 6300 इनका जो टारगेट था वो भी डन। अब एट दिस पॉइंट, इस समय पे क्या करें, 6300 रुपए के लिए खरीदें या इन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड करी है, इसके चलते प्रॉफिट बुक करें? यही 2 चीजें बची ना। अब आप बताओ क्या डिसीजन बनता है। द डिसीजन विल बी, मेरा जो मानना है वो ये है, ये स्टॉक बाय ऑन डिप है, यहां लो, 5% और टूटे और ऐड करो, 5% और टूटे ऐड करो, एंड स्टॉक में बैठे रहो। शेयर के
मतलब बहुत बढ़ गया ये कोई रीजन नहीं होता कि आप शेयर को गिरा दोगे। बहुत बढ़ने से डेफिनेटली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है उसको वैल्यूएशन महंगे लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कंपनी खराब हो गई। अब वैल्यूएशंस पे आ जाता हूं थोड़ा सा। 117 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसको हम डायरेक्टली देखते हैं डिक्सन के साथ। हालांकि डिक्सन ज्यादा बड़ा मतलब मेन प्लेयर है डिक्सन, बट उसका 170 का पीई है, तो फिर तो रीजनेबल है ना, वो बड़ा है तो ज्यादा वैल्यूएशन भी तो है। तो मेरे को लगता है अंबर एंटरप्राइज स्टिल अ होल्ड, बाय ऑन डिप स्टॉक। एंड जो भी इन्वेस्टर्स हैं आई थिंक उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। गोल्डमैन सैक्स के जो 6300 रुपए के लक्ष्य हैं, बस उम्मीद करो वही आ जाए, तो यहां से फिर भी आपका 5% पैसा बन जाएगा। और मुझे लगता है गोल्डमैन सैक्स खुद ही जब ये स्टॉक 7000 होगा तो वापस से अपने टारगेट्स को भी बदलेंगे। और बाकी की रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो 7100-7200 के आपको टारगेट्स मिलेंगे। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट 8000 की भी आई थी कि 8000 रुपए के टारगेट है अंबर एंटरप्राइज पे। तो निश्चिंत रहो, होल्ड करो, बहुत क्वालिटी कंपनी है, बहुत बढ़िया पैसा बना के देगी आपको। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।